बहुत उम्मीदें हैं। अब हमें और इस घर को तुम्हें ही संभालना है। अरे घर तो बहू बाद में संभालेगी, अभी तो वो थक गई होगी। जाओ बहू, अपने कमरे में जाकर आराम करो, फिर सुबह जल्दी उठना भी है तुम्हें। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं और तान्या भी अपने कमरे में चली जाती है। तब अनिमेष तान्या से कहता है, देखो तान्या, मैं 8 दिनों की छुट्टी लेकर आया था। शादी पर हमें सारे दिन निकालने पड़े। कल मुझे वापस जाना होगा, लेकिन बीच बीच में मैं आता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी पोस्टिंग जल्दी से इसी शहर में करवा लूं, ताकि हम साथ रह सकें। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप यहाँ नहीं हैं, मैं अपने परिवार वालों के साथ अपना समय बिता लूंगी। अनिमेष तान्या की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह तान्या उठकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज मेरा अपने ससुराल में पहला दिन है। मुझे बता दीजिए कि रसोई किस तरफ है और खाने में क्या बनाना है, तो मैं आप सभी के लिए नाश्ता और खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ बहू, चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। शिवानी तान्या को रसोई ले जाती है और रसोई की सारी चीजें बताते हुए कहती है, बहू तुम खाने में मटर पनीर, छोले, पूड़ी, राजमा चावल, दाल तड़का, मेथी आलू की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, पूड़ियाँ और कुछ रोटियाँ भी बना लेना। और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, ये दोनों ही बनाना। शिवानी ऐसा कहकर चली जाती है। तब तान्या मन ही मन में सोचती है, माँ जी ने तो मुझे इतना सब कुछ बनाने के लिए कह दिया और कोई मेरी मदद के लिए रसोई में भी नहीं आया। शायद ये मेरी पहली रसोई है और इसीलिए मुझे सब कुछ अकेले ही बनाना होगा। यही सोचकर तान्या जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती है। पहले तो वो मटर छील कर रखती है, फिर वो पनीर काट कर उन्हें तल लेती है और इस तरह वो जल्दी जल्दी मटर पनीर तैयार कर देती है। इसी तरह फिर वो राजमा, छोले, पूड़ी, चावल, दाल तड़का वगैरह सब कुछ तैयार करके डाइनिंग पर लगा देती है। तब तक सभी लोग नाश्ते के लिए आ चुके थे। तान्या सभी के लिए नाश्ता लगाती है। सभी नाश्ता करके तान्या की तारीफ करते हैं। भाई वाह, आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है, मन खुश हो गया। हाँ बहू, खाना तो तुमने सचमुच बहुत ही लाजवाब बनाया है। तान्या ऐसा करो कि हमारे लिए टिफिन भी पैक कर दो। अरे भाभी, सारा काम मेरी पत्नी से ही करवाएंगे या खुद भी कुछ करेंगे? देख लो भाई, हमारा देवर तो तुम्हारे आते ही तुम्हारा दीवाना हो गया है। मोनिका की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। तान्या सभी का टिफिन पैक करके देती है। सभी लोग अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनिमेष भी तान्या को सी ऑफ करके अपनी जॉब पर वापस लौट जाता है। अनिमेष के जाने के बाद तान्या रसोई में जाती है और सबसे पहले ठंडे पानी से बर्तन धोती है। बर्तन धोने के बाद वो घर की साफ सफाई करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, अरे बहू, साफ सफाई का काम हो गया हो तो तू सारे कपड़े इकट्ठा करके धो ले। तुझे तो पता है तेरी तीनों जेठानियां नौकरी करती हैं और घर के सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं। ठीक है माँ जी, मैं धो लेती हूँ। अब तान्या उठती है और सारे कपड़े इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में डालकर धोती है और सिर पर पल्लू लेकर छत पर कपड़े फैलाने के लिए जाती है। तभी पड़ोसन आशा तान्या को इस तरह ढेर सारे कपड़े फैलाते देखकर अपनी बहू से कहती है, देख रही हो अंबिका बहू, शिवानी के यहाँ नई बहू कितने सारे कपड़े धोकर फैला रही है। हाँ माँ जी, इस बेचारी के हाथ की तो मेहंदी भी नहीं उतरी और इन लोगों ने इतना सारा काम करवाना शुरू कर दिया। तान्या कपड़े फैलाकर नीचे आ जाती है और तभी उसकी सास तान्या से कहती है, तान्या बहू, धुल गए तेरे कपड़े? हाँ माँ जी, धोकर छत पर फैला भी दिए हैं। ठीक है बहू, अब ऐसा करो, हम दोनों के लिए चाय बना दो और साथ में थोड़े पकौड़े भी बना देना। ठंड के मौसम में पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। अब तान्या रसोई में जाती है और चाय के साथ पकौड़े बनाती है, फिर अपने सास ससुर के पास ले जाकर देती है। शाम होते ही तान्या रसोई में जाती है और काम में लग जाती है। तभी उसकी तीनों जेठानियां ऑफिस से वापस आती हैं। आरती अपने कमरे से फोन लगाकर तान्या से कहती है, तान्या, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे एक कप कॉफी पिला देना प्लीज। तान्या फोन रखकर आरती के लिए कॉफी बनाती है और उसे कॉफी ले जाकर देती है। आरती के कमरे से बाहर आती है। तभी मोनिका उससे कहती है, तान्या, आज तो मुझे ऑफिस में बहुत भूख लग गई थी, जरा मेरे लिए ब्रेड सैंडविच बना देना और हाँ, उस पर मेयोनीज डालना मत भूलना, फ्रिज में रखी हुई है। अब तान्या किचन में जाती है और फ्रिज से ब्रेड और मेयोनीज निकालकर मोनिका के लिए सैंडविच बनाती है। तभी निशा वहां आती है और कहती है, तान्या, अगर तुम्हारा काम हो जाए तो प्लीज मेरे कमरे में आकर मेरे सिर में बाम लगा देना, मेरे सिर में बहुत दर्द है। ऐसा कहकर निशा चली जाती है। अब तान्या मोनिका को सैंडविच बनाकर देती है। उसके बाद वो निशा के कमरे में जाकर उसके सिर में बाम लगाती है और फिर निशा कहती है, बस तान्या, अब हो गया, आप जल्दी से रसोई में जाओ और खाना बना लो, हम सबको बहुत भूख लगी है। अब तान्या रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी आरती वहां आती है और कहती है, तान्या, खाने में आज वेज बिरयानी के साथ रायता बनाना और हाँ,
माँ जी और पिताजी को मटर मेथी मलाई पसंद है तो उनके लिए वो भी बना लेना, और तीनों भाइयों को आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है तो तुम वो भी बनाना, और मेरे लिए तो बस तुम खाने के साथ साथ नूडल्स भी बना लेना। ऐसा कहकर आरती वहां से चली जाती है। बेचारी तान्या अकेले ही सारा खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर तान्या की बहुत तारीफ करते हैं और अगले दिन सुबह सुबह अजय आरती से कहता है, आरती जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दो और मेरे जूते भी निकाल कर रख दो। अगर मैं उनकी शर्ट प्रेस करूंगी तो मुझे ऑफिस के लिए तैयार होने में देर हो जाएगी। ऐसा करती हूँ तान्या से ही कह देती हूँ, वही प्रेस कर देगी। अब आरती किचन में जाती है जहां तान्या नाश्ता बना रही थी। आरती तान्या से कहती है, तान्या जल्दी से अजय की शर्ट प्रेस कर दो प्लीज, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं लेट हो रही हूँ। जी भाभी मैं अभी कर देती हूँ। आरती तान्या को अजय की शर्ट दे देती है। तान्या अपने कमरे में जाकर अजय की शर्ट प्रेस करने लगती है। तभी अचानक उसके फोन में वीडियो कॉल की बेल बजती है। तान्या शर्ट प्रेस करते हुए फोन उठाती है तो अनिमेष उसे देखकर कहता है, तान्या कैसी हो तुम? तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है? तुमने तो मुझे फोन ही नहीं लगाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे आपकी याद ना आए, बस थोड़ा बिजी थी इसीलिए फोन नहीं लगा पाई। अच्छा ठीक है डियर, फ्री होकर मुझे कॉल जरूर करना। ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके आपको कॉल करती हूँ। फोन रखने के बाद तान्या मन ही मन सोचती है, अगर मैंने बता दिया कि घर वाले मुझसे इतना काम करवाते हैं कि मुझे इनसे बात तक करने का समय नहीं मिलता तो ये घर वालों से झगड़ा कर लेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में झगड़ा हो, इसीलिए मुझे अनिमेष को कुछ नहीं बताना है। ऐसा कहकर तान्या फिर से कपड़े प्रेस करने लगती है। वो शर्ट प्रेस करके आरती को दे देती है। तभी मोनिका वहां आती है और कहती है, तान्या आकाश उठ गए और मैं अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ तो तुम प्लीज उन्हें चाय और टोस्ट दे दो। ठीक है भाभी मैं कर देती हूँ। अब तान्या रसोई में जाती है और आकाश के लिए चाय बनाती है। फिर चाय निकालकर कुछ टोस्ट लेकर आकाश के कमरे में जाती है जहां मोनिका अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कर रही होती है। वो आकाश को चाय और टोस्ट देती है। आकाश भैया ये रही आपकी चाय, आप पी लीजिएगा। ओह थैंक यू सो मच तान्या, मुझे बहुत दिनों बाद समय पर चाय मिली है, वरना मोनिका को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब मेरी बुराई खत्म हो गई हो तो चाय पी लो। आकाश चाय पीने लगता है और तान्या बाहर आती है। तभी निशा उसे रोकती है। अरे तान्या सुनो, मुझे अविनाश की ब्लैक कलर की फाइल नहीं मिल रही, क्या तुमने कहीं देखी है? हाँ भाभी मुझे वो सामने वाली टेबल पर मिली थी तो मैंने उसे आपके कमरे के ड्रॉर में रख दिया है। ओहो तान्या देखो ना, मैंने ऑफिस जाने के लिए नेल पेंट लगा लिया तो तुम प्लीज वो फाइल निकाल कर अविनाश को दे दो। अब तान्या निशा के कमरे में जाती है